दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा पुलिस का आपका एग्ज़ाम जो है संपन्न हो गया है, पूरा हो गया है। 3 दिन के अंदर आपका 6 शिफ्टों के अंदर एग्ज़ाम हुआ है। और अगर टोटल पेपर की बात करें तो हर शिफ्ट के अंदर 4 पेपर उन्होंने बांटे हैं, तो 24 आपके सेट हो गए। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो 24 सेट के ऊपर होगा, क्योंकि जितनी लोगों ने आपने तैयारी की थी दिन रात पढ़ के 2 बजे तक 3 बजे तक रात भर आप जागते रहे। काम का समय था, क्योंकि आपको पता है कि फसल की कटाई वगैरह भी अब चल रही है, तो काम को छोड़ करके आपने प्रीफ्रेंस किसको दी? भर्ती को दी, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इससे पहले दोनों भर्तियां हुई हैं, उनमें पॉइंटों से रहे हैं, 1 नंबर से रहा है, कोई 2 नंबर से रहा है, किसी की उस टाइम पे ग्रेजुएशन नहीं थी, अब हो गई है। तो यानी कि आपका ये है कि हरियाणा के अंदर आप भर्तियों के अंदर कितना ही पढ़ लीजिए, कुछ भी नहीं आता। पढ़ने वाले में से आपका कुछ भी नहीं आता, हर बार आपका यही होता है। सबसे जो मैं फेयर भर्ती मानता हूँ वो 2016 वाली मानता हूँ, क्योंकि उसके अंदर ना तो हायर क्वालिफिकेशन के नंबर थे, वहाँ पे रनिंग थी, रनिंग के नंबर थे, यानी कि जिसमें दम है वो दौड़ सकता है। उसमें कोई ये नहीं है कि ट्वेल्थ वाले का कम दौड़ेगा, ग्रेजुएशन वाला ज़्यादा दौड़ेगा। जिसके अंदर दम है, ग्रेजुएशन के नंबर थे। नेगेटिव मार्किंग थी आपकी, 60 नंबर का आपका एग्ज़ाम था। बाकी जो नंबर थे आपके एनसीसी के, तो नंबर उसमें थे ही नहीं। बाकी आपके हाइट के नंबर थे वहाँ पे, और 5 नंबर का आपका इंटरव्यू था वहाँ पे। और ग्रेजुएशन के जो नंबर थे बहुत ही कम थे, 2 नंबर वहाँ पे ग्रेजुएशन के, जो बिल्कुल ही सही थे। यानी भी जिन भी कैंडिडेट की मेहनत अच्छी थी वो उसके अंदर लग गया। जब दोबारा से वहाँ पे भर्ती आई 2018 के अंदर, तो उसका लेवल इतना हाई कर दिया। यानी कि जब भी एचएससी अपना भर्ती पूरी करता है, तो इससे पहले जो भर्तियाँ होती उससे तो पेपर उसका बिल्कुल ही नहीं मिलता, बिल्कुल ही नहीं मिलता। ठीक है, 2018 में भर्ती आई, तब क्या इन्होंने बिल्कुल एडवांस क्वेश्चन उसके अंदर डाल दिए। मैथ आपका, साइंस वगैरह 12th बेस के ऊपर उसने जो है क्वेश्चन पूछे गए। जिन कैंडिडेट ने 12वीं के अंदर आर्ट लिया है, कॉमर्स लिया है, तो उनके लिए बहुत कठिन है। साइंस वालों के लिए भी कठिन है, क्योंकि आप सिपाही के लिए भर्ती दे रहे हैं। यानी कि सिपाही में किस चीज़ का आना चाहिए? आपके 10th लेवल का साइंस और मैथ आपके 10th लेवल का आना चाहिए। लेकिन पिछली बार तो 2018 में पेपर हार्ड आया, तो भी उसके अंदर हरियाणा जीके के तो क्वेश्चन पूछे गए। फिर भी कट ऑफ कितने पे गई थी मैं बता देता हूँ, कि पीएसटी के लिए बुलाए गए थे, जिनके 52 क्वेश्चन ठीक थे जनरल कैटेगरी के अंदर, वो फिजिकल के लिए बुलाए गए थे। ठीक है, और बीसीबी के अंदर 56 वाला, जिनके 56 क्वेश्चन ठीक थे, उसको फिजिकल के लिए बुलाया गया था। और एससी और आपके बीसीए वाले को तो 52-53 वाले को जो है यहाँ पे 50-52 वाले को बुला लिया गया था। तो अब की बार तो बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर अब की बार पूछा गया है। अब की बार तो ऐसा हुआ है कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं 10th का अपना, 10वीं का अपना एग्ज़ाम दे रहे हो, और क्वेश्चन पेपर आ जाता है 12वीं का। तो आपने कितनी ही मेहनत की हो, कितने ही दिन रात पढ़े हो, आप उसके अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने तो सोचा ही नहीं था कि ये आ जाएगा। जब आप हरियाणा जीके, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि हरियाणा जीके से क्या होता है, 25 नंबर की होती है। 20-22 नंबर हर कोई कैंडिडेट वहाँ पे ले लेता है, तो आपका एक अच्छा मार्जिन हो जाता है। 20-22 नंबर की वो हो गई, 10-15 नंबर तक आपका मैथ और रीजनिंग आ जाता है, तो 40-50 क्वेश्चन तो यहीं से हो जाते हैं। लेकिन अब आपने पेपर में देखा कि 50 क्वेश्चन भी बहुत कम कैंडिडेट के हो रहे हैं। यानी कि 20-30% कैंडिडेट के हैं जिनके 50 से और 60 के बीच में क्वेश्चन ठीक है, और 10% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके 60 से ऊपर हैं, और जिनके 60 से ऊपर हैं उनके फिर बाद में एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। तो कट ऑफ अब की बार बहुत ही कम जाने वाली है। मैं बता देता हूँ कि कितने पे कट ऑफ यहाँ पे जा सकती है। रिजल्ट आपका कब आ जाएगा, तो रिजल्ट मैं बता देता हूँ कि 10 से 12 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब तो फेस्टिवल है, कल आपकी दिवाली है, तो आंसर की तो मेरे हिसाब से तो आज या कल में डालेंगे नहीं, परसों तक आपकी आंसर की आ सकती है। उसके बाद में रिजल्ट आपका 10 से 12 तारीख तक आपका यहाँ पे रिजल्ट आ सकता है। आज न्यूज़पेपर के अंदर भी पूरी आपकी हेडलाइन आई है कि कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं और कब तक आपके फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब तो दोस्तों आपने जितनी मेहनत करनी थी वो कर लें। हरियाणा के अंदर यही खेल लंबे समय से चला रहा है। उसके अंदर 2018 के अंदर ग्रुप डी की आपकी भर्ती हुई है, 4 दिन आपका एग्ज़ाम हुआ है, वही उस समय उन्होंने नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं किया, और सेम पैटर्न के ऊपर
10 और 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम था, शायद 10-12 को, और उसके बाद में एक हफ्ते के बाद में नेक्स्ट जब आपका एग्ज़ाम था 17-18 का, तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट लगे थे वो 17-18 वाले थे। उसके बाद में फिर क्लर्क की भर्ती होती है। 3 शिफ्टों के अंदर पेपर हार्ड आता है, एक शिफ्ट में आसान होता है, जिसके अंदर 21-22 वाला जो इवनिंग के अंदर था, जिसमें जो है नॉर्मल क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए। लेकिन इन चीज़ों को ना तो घर वाले मानते हैं, ना कोई रिश्तेदार मानता है, कोई भी नहीं मानता। उनका बस यही जवाब आता है कि पढ़ने वालों को क्या हार्ड क्या वो, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि कोई तो लगा है। अब इतना एग्ज़ाम हार्ड आया है तो ये तो है नहीं कि कोई नहीं लगेगा, वैकेंसी खाली जाएंगी, इन पे कोई तो लगेगा। लेकिन बात ये आती है कि जिन कैंडिडेट की लास्ट भर्ती है तो उनका क्या होगा। तो चलिए मैं आपको न्यूज़पेपर की यहाँ पे हेड दिखा देता हूँ। ये देखिए, हरियाणा जो पुलिस के हैं फिजिकल आपके 15 नवंबर से स्टार्ट हो सकते हैं, टेंटिव डेट है ये। प्रदेश के अंदर पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा मंगलवार को जो है पूरी हो गई है। 11 जिलों के अंदर ही परीक्षा ली गई है, जिसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन था, जो फॉर्म आपके भरे गए थे हरियाणा पुलिस के अंदर, 8,39,000 फॉर्म आवेदनों ने किया था, और इनमें से करीब 3,77,000 युवा ही परीक्षा देने पहुंचे। यानी कि आप देख सकते हैं आधे से भी बहुत कम, यानी कि 40% के आसपास ही लोगों ने यहाँ पे परीक्षाएं दी हैं। और 3,77,000 में से ऐसे मैं मानता हूँ कि 30 से 40,000 तो ऐसे होंगे जो राजस्थान, यूपी, बिहार से आए हुए हैं। आपने अपने सेंटर पे देखा भी होगा। यानी कि 3-3.25 लाख ही कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर बैठे हैं हरियाणा वाले। 3 दिन तक 6 शिफ्टों में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, प्रश्न पत्र को पैटर्न को एक जैसा रहा, लेकिन कठिन होने से कट ऑफ कम रहने की पूरी संभावना, ये तो सबको पता है कि जिसके ठीक नहीं होंगे तो कट ऑफ ऑटोमेटिक ही नीचे जाएगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने बताया है कि कुल 5500 पद हैं, आपको पता है। 7 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि 38,000 के आसपास, 38-39,000 के आसपास 7 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 40,000 युवा पीएचडी के लिए बुलाए जाएंगे। संभावना है कि जल्दी परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, और 15 नवंबर तक दौड़ प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी कि आपकी जो दौड़ है प्रक्रिया 15-20 नवंबर के आसपास आपकी शुरू हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि 15 के आसपास होगी, 15-20 के आसपास। यानी कि इस महीने में आपके जो है फिजिकल भी ख़त्म हो जाएंगे, और अगले महीने आपकी जो है फाइनल लिस्ट भी आ जाएगी। ये चेयरमैन साहब ने पहले ही बोला है कि मैं दिसंबर में इस भर्ती को पूरी कर दूंगा। उनको कोई मतलब नहीं है कैसा भी पेपर आए, उनको तो बस अपने जवान चाहिए। 5500 कहीं से लगे, चाहे हरियाणा से हो, बाहर से हो, किसी का भी लगे, उनको तो केवल भर्ती पूरी करनी है, और अपने चुनावी वादे में ये करना है कि मैंने तो इतनी भर्तियां यहाँ पे पूरी कर दी। उनको स्टूडेंट का दर्द नहीं दिखता। दूसरी बातें, जिन भी कैंडिडेट के 50 से ऊपर क्वेश्चन ठीक हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, जर्नल से हो, बीसी बी से हो, एससी से हो, एक्स सर्विसमैन से हो, जिनके भी 50 के आसपास क्वेश्चन ठीक, अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकता है। क्योंकि कन्फर्म तो कोई नहीं बता सकता जब तक आंसर की आपकी नहीं आ जाती। दूसरी बातें, अब जो है नॉर्मलाइजेशन का खेल इसमें खेला जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन में किस उसके कितने नंबर बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट के बढ़ेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से पेपर पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है 6 शिफ्ट में, लेकिन बिल्कुल समान है। ऐसा नहीं है कि फीमेल कांस्टेबल की तरह एक में बिल्कुल हार्ड आ गया, दूसरे में बिल्कुल आसान आएगा, उस तरह से नहीं है। आपने देखा होगा कि सभी पेपर ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसमें आप ये कह दें कि ये तो बिल्कुल आसान पेपर था। तो सबसे महत्वपूर्ण अब ये है कि नॉर्मलाइजेशन का अब इसके अंदर खेल खेला जाए कि नॉर्मलाइजेशन में कितने आपके बढ़ेंगे, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। यानी कि हरियाणा में आपके दोनों चीज़ होनी चाहिए, आपकी मेहनत भी और आपकी किस्मत भी। अगर आपने मेहनत कर ली तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, और अकेली आपने किस्मत ले ली तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हर बार यहाँ पे यही होता है। कई बार तो क्या है, पेपर हार्ड आ जाता है, कई बार क्या होता है सेम पैटर्न के ऊपर वही पेपर दोबारा से पूछ लिया जाता है अगले दिन या 2 दिन के बाद में, तो जिनका दूसरे 2 दिन के बाद में था उनको बेनिफिट हो जाता है। तो इस प्रकार से है। तो यही आज के लिए आपकी खबर थी कि बिल्कुल कम अटेंडेंस एग्ज़ाम के अंदर बैठी है। आपने देखा भी होगा कि आधे से कमरे वहाँ पे खाली थे। तो 40% के आप तो ऑटोमेटिक कट ऑफ तो जाएगा। जिन भी कैंडिडेट के 50% के आसपास क्वेश्चन ठीक हैं, वो अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकता है, क्योंकि 2.5 किलोमीटर है 12 मिनट में। जो कैंडिडेट कभी दौड़ते नहीं हैं, कभी वो नहीं, जो आर्मी वगैरह की तैयारी करते हैं अपनी पैरामिलिट्री की, वो तो आराम से दौड़ जाएंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कभी दौड़ा ही नहीं, या 6 महीने हो गए दौड़े हुए, 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो अपनी 10 दिन 12 दिन अपने आराम से दौड़ सकता है, 5-5 4-4 तक
चक्कर जो है ग्राउंड के वहाँ पे लगा सकता है। तो इससे क्या होगा, आपके पैरों की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छे से खुल जाएगी और इनके अंदर ब्रूक वगैरह नहीं बैठेंगे, ठीक है ना, जो अपनी देसी भाषा में कहते हैं ब्रूक नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए है क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके तुरंत बाद में आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं फिजिकल में फेल हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी दोस्तों शुरू कर दे। दूसरी बातें, आपने यूट्यूब पे बहुत मिलाए होंगे कि मेरे सर 60 क्वेश्चन ठीक है, 62 क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल वाले तो उनके ही क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे हैं, जिनमें डाउट है क्वेश्चन में, कोई तो कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो सबका जो फैसला है आंसर की आने के बाद में ही पता चलेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। दूसरी बातें, अपने फिजिकल अपने जितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक खबर और सुनने में आ रही थी कि न्यूज़पेपर के अंदर हेड जो आया हुआ था कि नोएडा पुलिस के अंदर कुछ गिरोह को पकड़ा है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जो हरियाणा में अभी फ़िलहाल में पेपर चल रहा है वो हमने उनसे बरामद किया। तो ये खबर सच्ची है या नहीं है, सरकार पता नहीं। हार्ड पेपर इसलिए सरकार ने बनाया हो कि हम कट ऑफ तो नीचे आ जाएगी, जो धांधली करेंगे वो इनको दिखेगी नहीं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।